तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि फेस्टिव सीजन आ चुका है। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ और इस टाइम पर सब जगह डीजे बजते हैं, पटाखे चलते हैं और लाउड स्पीकर्स की आवाज आती रहती है। लेकिन आपको ये पता है कि ये लाउड आवाज आपके कानों के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है? एक ही ब्लास्ट या डीजे के सामने कुछ समय डांस करने से आपके कान को परमानेंट डैमेज हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि इस फेस्टिव सीजन में अपने कानों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए और अगर दिक्कत आ जाए तो तुरंत क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकुर वत्स, ENT स्पेशलिस्ट। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि इस फेस्टिव सीजन में अपने कान को किस तरीके से आप सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा ईयर रिलेटेड केसेस हमारे पास आते हैं, जैसे सडन सेंसोरियल हियरिंग लॉस, कान में शाय शाय की आवाज का सुनाई देना जिसके टिनिटस कहते हैं, और कभी कभी परमानेंट ईयर डैमेज के भी केसेस हमारे पास आते हैं। सबसे पहला है सडन सेंसोरियल हियरिंग लॉस और नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। एकदम से सुनाई कम हो जाती है और ये यूजुअली लाउड डीजे के सामने या पटाखा कान के पास फटने की वजह से, इन चीजों की तेज आवाजों के ब्लास्ट से होता है। इनर ईयर सेल्स जो होती है, हमारी हेयर सेल्स जिन्हें कहते हैं, वो डैमेज हो जाती हैं और कभी कभार ये वापस रीजनरेट नहीं होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है टिनिटस, यानी कानों में घंटी या शोर का सुनाई देना। ये लाउड साउंड्स एक्सपोजर के बाद बहुत कॉमन हो जाते हैं और कभी कभी दिनों या महीनों तक रहती हैं। तीसरी प्रॉब्लम है ईयर में पेन या फुलनेस। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कि कान बंद हो गए हैं और कान के अंदर कुछ भारीपन सा है, कुछ प्रेशर जैसा महसूस हो रहा है। चौथी प्रॉब्लम है वर्टिगो या चक्कर, क्योंकि कई बार जो लाउड साउंड्स होती हैं वो हमारे इनर ईयर के बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए चक्कर आने का भी दिक्कत होता है, जिसके साथ जी मिचलाना, उल्टी आना भी आपको एसोसिएटेड हो सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे और बुजुर्गों को थोड़ा इन चीजों से बचा के रखें, क्योंकि इन सब प्रॉब्लम्स में सबसे ज्यादा सेंसिटिव यही लोग होते हैं। उनका जो थोड़ा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कंपैरेटिवली वीक होता है। अगर 85 डेसिबल से ऊपर की आवाज हम कुछ समय तक अगर सुनते हैं तो ईयर का परमानेंट डैमेज होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। और डीजे, फायर क्रैकर्स, लाउड स्पीकर्स की आवाज यूजुअली 120 से 160 डेसिबल्स के बीच में होती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा डेंजरस होता है ये चीज। और एक बार जो इनर ईयर के हेयर सेल्स डैमेज हो जाए तो वो वापस कभी रीजनरेट होने के चांसेस काफी कम होते हैं। मतलब हियरिंग लॉस हमेशा परमानेंट होने के चांसेस काफी हाई रहेंगे। तो अब सवाल उठता है कि अपने कानों को आप कैसे बचा के रखें। सबसे पहले और सबसे सिंपल स्टेप्स है ईयर प्लग का इस्तेमाल करना। मार्केट में इजीली फोम ईयर प्लग्स अवेलेबल होते हैं जो आवाज को 20 से 30 डेसिबल तक कम कर देते हैं। अगर आपको डीजे के सामने डांस करने का मन है तो कम से कम ये ईयर प्लग्स का जरूर इस्तेमाल करें। दूसरा स्टेप है डिस्टेंस को मेंटेन रखना। यदि डीजे का जो स्पीकर्स हैं वो आसपास अगर हैं तो उनसे थोड़ा दूर हट जाएं, लगभग 2 से 3 मीटर की दूरी बनाकर रखें। बिल्कुल डीजे के पास, उनके स्पीकर्स के पास बिल्कुल भी खड़े ना हो। तीसरी जरूरी चीज है कि जो एक्सपोजर टाइम है ये तेज आवाजों की, उस टाइम को लिमिट कर देना, यानी लंबे समय तक लाउड म्यूजिक के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। 15 से 20 मिनट के बाद थोड़ा दूर चले जाएं ताकि कानों को थोड़ा रेस्ट मिले। बच्चे और एल्डरलीज के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहें। उन्हें लाउड स्पीकर से बिल्कुल दूर रखें, बिल्कुल भी पास ना लेकर जाए। उनके लिए स्पेशली ईयर मफ्स अवेलेबल होते हैं और उनका यूज करना काफी जरूरी होता है ऐसे केसेस में। पटाखे फोड़ते समय भी सेफ्टी का ध्यान रखें, ईयर को कवर करके रखें। ध्यान रहे कि फायर क्रैकर को जलाने के बाद तुरंत उससे जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाएं, जिससे ब्लास्ट के सामने बिल्कुल भी आप खड़े ना हो। इससे आपके कान भी बचेंगे और आप जलने से भी बचेंगे या चिंगारी लगने से भी बचेंगे। तो अब आपके लिए थोड़े सिंपल डूज एंड डोंट्स भी क्लियर कर देता हूँ। ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि ईयर प्लग्स नहीं मिलते हैं तो आप कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा अंदर ना ठूस दें जिससे बाहर निकालना मुश्किल हो जाए। लाउड स्पीकर से जितना ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। एंड बच्चे और बूढ़ों के लिए ये स्पेसिफिकली ज्यादा ध्यान दें। यदि ऐसा कुछ भी महसूस होता है कि कान में सीटी बज रही है या कम सुनाई दे रहा है तो तुरंत उस जगह से जितना दूर हो सके उतना अच्छा रहे। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा कभी कुछ होए, कान के अंदर सीटी करने की आवाज आए या कान से सुनाई कम हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे जरूरी है कि कोई भी पन्नी लें, उसके अंदर अपना मुंह रख के उसी के अंदर लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश करें। जितना ज्यादा हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप होगी उतनी ज्यादा शरीर की जो खून की नसें हैं वो फूलेंगी। तो
जो कान के अंदर का सुनाई का यंत्र और बैलेंस का यंत्र है उस पे जितना ज्यादा हो सके खून पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज अगर ज्यादा लंबे टाइम तक रहती है और नहीं ठीक होती 2-4 घंटे में भी, तो जरूर अपने नजदीकी ENT डॉक्टर से जाके मिले। ये एक इमरजेंसी भी हो सकती है और ऐसे केसेस में प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं हूं डॉक्टर अंकुर वत्स। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में और तब तक अपने और अपने कानों का खास ख्याल रखें।